जब हम किसी डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हेल्दी रह सकते हैं, किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह पाएँ, तो वो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं हमें अपनी डाइट में शामिल करने के लिए, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और स्पेशली वो इन्हें हमें कहते हैं कि आप इन्हें सलाद के फॉर्म में जैसे जितना हो सके उन्हें कच्चा ही खाया जाए। तो हम फिर आके लग जाते हैं इस प्लानिंग में कि कैसे हम इन्हें सलाद में इंक्लूड करें, किन तरीक़ों से हम इन्हें खाएं, कैसे हम इसे स्वादिष्ट बनाएं कि हम इन्हें कच्चा खा सकें। और फिर हम बच्चों को भी फ़ोर्स करने लगते हैं कि वो इन्हें कैसे खाएं, क्योंकि वो इन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। पर क्या ये बिल्कुल सही तरीका है इन सब्जियों को खाने का? हमारा आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद में क्या तरीका बताया गया है कि हम इन सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें? अगर आप जानना चाहते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियों को कैसे पकाया जाए कि हमें इसके ज़्यादा फ़ायदे मिल पाएँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप सही में जान पाओगे कि हमारे आयुर्वेद में इनके बारे में क्या कहा गया है, क्या इसका तरीका बताया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HNR आयुर्वेदा में। अपने इस चैनल में हम आपको आयुर्वेद से जुड़ी हुई बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं जो कि हमारी संहिताओं में बताई गई है। तो आज की वीडियो में हरी सब्जियों को किस प्रकार खाया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको अष्टांग हृदय और भाव प्रकाश के स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी कि इसके बारे में आयुर्वेद में क्या लिखा गया है, ताकि आप लोगों का भ्रम दूर हो सके और आप सही तरीके से भोजन को खा सकें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अष्टांग हृदय का स्क्रीनशॉट। इसमें शाकों को 6 कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जिसमें है पत्र, पुष्प, फल, नाल, कंद और सस्वेजन्य। पत्र के रूप में इसमें आते हैं मेथी, पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें धनिया, पुदीना, अजवाइन के पत्ते ये सब नहीं शामिल होते। जिनकी हम सब्जी बनाते हैं वही प्रकार इसमें शामिल है। अब पुष्प की हम बात करें तो कचनार के पुष्प या फिर स्वांजने के पुष्प इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फल में हम यूज़ करते हैं सब्जी के रूप में घिया, तोरी, टिंडे, बैंगन, ये सारी चीज़ें फल हैं। और नाल में जैसे कमल नाल, भिस या फिर घुइया नाल इसमें जैसे लिखा हुआ है। कंद में हम ले सकते हैं आलू, शकरकंद, ये सारी कंद के रूप में दिखती हैं। और सस्वेजन्य यानी कि मशरूम आदि ये सारी सस्वेजन्य के अंतर्गत इंक्लूड करी गई हैं। चलिए अब इसके गुणों को देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि प्राय संपूर्ण शाक विष्टम्भी यानी कि ब्लॉकेज करने वाले होते हैं, भारी यानी कि हैवी होते हैं, रुक्ष यानी ड्राई होते हैं, मल मूत्र को अधिक निकालने वाले होते हैं, शरीर की हड्डियों को भेदन का काम करते हैं, नेत्रों को नष्ट करने वाले होते हैं, रुधिर तथा वीर्यनाशक इन्हें कहा गया है, बुद्धि के क्षय करते हैं यानी कि बुद्धि को कम करते हैं, केशों को सफ़ेद करने वाले होते हैं और मेमोरी पावर को भी घटाने का काम करते हैं, गति को नष्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें तो सब्जियों के इतनी सारी बुराइयां कर दी हैं, तो क्या ये हमारे लिए अच्छी नहीं है? जी नहीं, ये आपके लिए अच्छी हैं। इनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडे, आलू, बैंगन इनको मत खाइए, क्यों? लेकिन इन सब का खाने का तरीका है। अगर आप इनको सही तरीके से नहीं खाएंगे तो ये आपको ऐसे नुकसान पहुँचाएंगे। तो आज मैं स्पेशली हरे सब्जियों की बात करूँगी, क्योंकि और सब्जियाँ तो हम पका कर खाते ही हैं, लेकिन हरी सब्जियों को कच्चा खाने का रिवाज आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। हमें ये बताया जा रहा है कि जैसा भी नेचर से मिले वैसा ही हमें खाना चाहिए। बिल्कुल भी ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप इन्हें कच्चा खाओगे तो आपको जो जो इसमें दोष बताए हैं वो सारी प्रॉब्लम आपको हो जाएंगी। हमें नेचर से जैसा मिला है हम वैसा नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी जानवरों की बॉडी से अलग है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है। तो इसीलिए सब्जियों को खाने का सही तरीका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इनका खाने का सही तरीका क्या है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इनको भाप कर, रस निचोड़कर, बहुत स्नेह मिलाकर खाने पर ये बहुत दोषकर नहीं होते हैं।
अर्थात सबसे पहले हमें जब भी हम हरी सब्जियां लाएं तो उन्हें अच्छे तरीके से हमें धोना चाहिए। उसके बाद इनको उबालना चाहिए या भाप में पका लेना चाहिए। फिर इनके बाद इनको अच्छे से निचोड़ना चाहिए और उसका जो पानी है वो हमें सब्जी में यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, पालक को उबालते हैं और उसका पानी भी सब्जी में यूज़ कर लेते हैं। तो ये तरीका आयुर्वेद में नहीं बताया गया है। उसमें साफ बोला गया है कि इन्हें निचोड़ कर हमें यूज़ में लेना चाहिए। इसके बाद इसको घी में या तेल में प्याज, जीरा, हींग इन सब के साथ अच्छे से भून करके तल करके हमें इन्हें खाना चाहिए। अच्छे से भूनने तलने का मतलब ये भी नहीं है कि हम इसमें बहुत सारा घी या तेल, मसाला, मिर्च ये सब डाल दें तो वो भी हमें नुकसान करेगा। हमें इसमें नॉर्मल घी तेल डालना है और थोड़ा सा केवल नमक, मिर्च, मसाले इसमें यूज़ करने हैं ताकि हमें ये नुकसान भी ना पहुंचाएं। तो अब बात करते हैं कि ये कच्चा खाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, क्यों ये कच्चा खाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो ये कच्चे खाने का जो कॉन्सेप्ट है ये आया है विदेशों से, यानी कि फ़ॉरेन कंट्री से। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नॉनवेज का सेवन किया जाता है और जाहिर सी बात है नॉनवेज जो है इन सब्जियों के मुकाबले ज़्यादा भारी होते हैं, जिनकी वजह से उनका पेट हमेशा ख़राब रहता है। तो वो कुछ हल्का खाना चाहते हैं, इसलिए वो सब्जियों को कच्चा खाते हैं जब उन्हें अच्छा फील होता है और उनकी जो पेट से संबंधित बीमारियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। और फिर वो जो लोग हैं इस चीज़ों को फैलाना शुरू कर देते हैं कि कच्चा खाइए, कच्चा खाइए। हालांकि कच्चा खाना इतना बुरा नहीं होता है। कुछ चीज़ों को हमारे आयुर्वेद में हरा ही खाने के लिए बताया जाता है। जैसे हम पुदीने को, धनिए को, इन सबको हरा खाते हैं। ककड़ी है, खीरा है, इनको हम सलाद के रूप में खाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को कच्चा खाने रहें। जैसा हमें नेचर से मिला है वैसा ही खाने का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में बना ले, जो कि गलत है। हालांकि हमारे भारत देश में भी लोग आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड या नॉनवेज जैसी चीज़ें खाने लग गए हैं, जिनके कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और स्पेशली पेट से संबंधित बीमारी। तो इसी वो थोड़े टाइम तक कच्चा खाते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है। लेकिन जब आप इन्हें छोड़ देते हैं तो आप कुछ समय तक तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद आपको इनसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, शरीर में दर्द रहने लग जाता है, क्योंकि वात को बढ़ाने वाले भी होते हैं। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में सात्विक भोजन खाइए, जो हमारे घर पर बना होता है, जो हमारी पुराने ज़माने से बनता आ रहा है वो खाइए। आप हमेशा हेल्दी ही रहेंगे। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं और अपने आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आपका कुछ डाउट क्लियर ज़रूर हुए होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।